आज हम बाजार दर्शन के चैप्टर का जो मूल पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम लोग बाजार दर्शन का जो चैप्टर है उसकी रीडिंग करते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे। कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह तो 7 थीं। मतलब आप समझ सकते हैं इस पॉइंट से कि जो बाजार दर्शन जो चैप्टर है वह बाजार दर्शन में पहली पंक्ति में कहा गया है कि एक बार की बात कहता हूँ। मतलब जो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि एक बार की बात कहता हूँ, मतलब आप वह अपनी घटना बता रहे हैं कि मैं एक बात कहता हूँ। मित्र बाजार गए थे, कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल उनके पास थे। जब वह बाजार से उनके मित्र लौटे, उनके पास बहुत सारे बंडल पड़े हुए थे। मैंने कहा, अर्थात लेखक ने कहा, क्या? यह क्या? मतलब यह क्या है? बोले, मतलब लेखक के मित्र बोले, यह जो 7 थीं, मतलब यह जो मेरे साथ थीं। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में यह एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जब उनके मित्र ने आशय इशारा करते हुए कहा कि यह सब पत्नी की महिमा है, मेरी पत्नी की कृपा है और उसका मैं कायल हूँ, मैं उनका क्या हूँ, उनके जो कहे गए शब्द हैं या जो कहे गए आदेश हैं उनका मैं पालन करता हूँ। आदिकाल से इस विषय में पत्नी से पति की प्रमुखता प्रमाणित है। मतलब आज से नहीं, आदिकाल से जब सृष्टि की रचना हुई तब से इस विषय पे, मतलब क्या खरीदा जाएगा क्या नहीं खरीदा जाएगा, इस विषय पे पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। मतलब पत्नी की प्रमुखता सबसे ज़्यादा होती है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं। यह ऐसा नहीं है कि वह उनका व्यक्तित्व होता है कि वह हर सामान को खरीद सकती हैं, बल्कि वह तो लेखक कहते हैं कि यह स्त्रीत्व का प्रश्न है, यह स्त्री के विषय का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े, अगर स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? क्या मुझे जोड़ना चाहिए? फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व है कि महिमा सविशेष है, अर्थात पत्नी की ओट ली जाती है कि ये सब पत्नी का ही देन है, पत्नी की ही महिमा है और इसी सविशेष की विशेषता ली जाती है। यहाँ पे वह तत्व है मनी बैग। वह तत्व क्या है जिससे पूरी मार्केटिंग होती है, जो पूरी वस्तु ली जाती है? मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसे की गर्मी या एनर्जी से तात्पर्य यह है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसे की गर्मी है या जिसके पास अथाह संपदा है, वही इसका लुत्फ़ उठा सकता है। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? मतलब पैसा तो पावर ज़रूर है, पर उस पैसे का जो सबूत है वह तब साबित होता है जब उसके आसपास के जो चीज़ें हैं वह पैसा जमा माल टाल
न जमा हो तो वह क्या खाक पावर है। अर्थात जब पैसा हो और उसका सही से उपयोग न किया जाए, कोई वस्तु न खरीदी जाए, तो वह कोई पावर थोड़ी न है। पावर तो होता है दिखाने के लिए, अर्थात अधिक से अधिक सामान खरीदने के लिए। आगे कहते हैं लेखक, पैसा को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। अगर पैसे का पावर देखना है तो बैंक का हिसाब देखिए कि क्या उसका निकासी है, क्या जमा है, क्या लेन देन करता है। पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिना देखे कि हाँ फला व्यक्ति का 2 मंजिला मकान है, उसका 3 मंजिला मकान है, उसका इतना खेती है, ये सब चीज़ें क्या हैं, बिन देखे, मतलब बिन देखे ही दिखती हैं। अगर कोई न भी देखना चाहे तो भी वह दिख जाती हैं। लेकिन पैसा जो है वह बैंक के हिसाब से ही पता चलता है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अर्थात पैसे का पावर जो है वह पैसा तभी उपयोगी है, वह पैसा तभी पावरफुल है जब वह परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। अर्थात जब कोई वस्तु की खरीदारी की जाती है तभी उसका पावर दिखाई देता है, तभी समझ में आता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। कुछ लोग उसमें संयमी भी होते हैं, संयम रखते हैं, वे फिजूल सामान को क्या करते हैं, ये फिजूल है और इसे नहीं लेना है। वैसे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा पानी की तरह बहाते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं, ले लो, ऐसा नहीं, बल्कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति भी होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्ण वह पैसे को जोड़ते जाते हैं और अपने बुद्धि से और संयम से एक एक पैसे को वह क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, मतलब इकट्ठा करते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं, अर्थात पैसे का जो पावर है वह निश्चित रूप से इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। अर्थात उस पैसे का प्रयोग करने की परीक्षा उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस खुद पैसे से जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। जब ये सारी बातें वे करते रहे और करने के बाद अपने मित्र से पूछा कि ये कितना सामान आपने ले आया, तब उनके मित्र ने उनके सामने क्या कर दिया, मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए सब उड़ गया, मतलब सब खत्म हो गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, मतलब अब तो रेल टिकट घर जाने के लिए जो पे हमारे पास पैसा बचा हो वही बहुत है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, मतलब निश्चित रूप से अगर पैसा और ज़्यादा होता तो और ज़्यादा सामान प्राप्त होता और ज़्यादा सामान खरीदा जाता। यह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, बल्कि मनी, यह जो सामान खरीद के आया वह कैसे ज़रूरत, मतलब मुझे आवश्यकता है इसलिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि परचेजिंग पावर का अनुपात में आया है। मतलब हमारे पास इतना पैसा है तो हमें इतना सामान खरीदना चाहिए, उस अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्वपूर्ण तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। इसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। अर्थात इन सभी में, इस परचेसिंग में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह क्या है, बाजार है। अर्थात बाजार सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा, यह कितना कुछ नाहक ले आए, मतलब मैंने उनसे कहा कि यह बहुत सारा सामान आपने बिना किसी तुक ताल के आपने ले आए हैं और आपको इसका कोई मतलब विशेष नहीं है। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा उन्होंने कहा, उनके मित्र ने कहा कि हे मित्र, ये तुम मत पूछो, मैं बाजार में गया था, या वह बाजार नहीं शैतान का जाल है। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही जो हो न फंसे, मतलब सामान ऐसा सजा धजा के रखते हैं कि बेहया व्यक्ति ही होगा, जो वैसा व्यक्ति, जो बेहया का मतलब होता है जो कहीं भी जम जाए, बेहया ये व्यक्ति होगा कि जो इस सामान को न खरीदे या मार्केट का लाभ न उठाए। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है
कि आओ मुझे लूटो और लूटो। लेखक कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन बाजार तो आमंत्रित करता है और वह कहता भी है कि क्या, आओ मुझे लूटो और लूटो, जितना लूट सको मुझे लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो मुझे देखो, अर्थात मुझे ज़रूर देखो। क्यों? क्योंकि मेरा रूप और किसके लिए है? तुम्हारे लिए हूँ। अर्थात मैं बाजार, अर्थात बाजार क्या कहता है? लोगों से यही कहता है कि मैं किसी और के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम्हारी आवश्यकता की चीज़ें हूँ, तुम मुझे ले सकते हो, जितना लूटना चाहो लूट सकते हो। ये सारी बातें कौन कहता है? बाजार के बारे में लेखक खुद कहते हैं। और क्या मैं तुम्हारे लिए हूँ? नहीं, कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अगर तुम कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? देखो अजी आओ भी, मतलब आओ और देखो। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। अर्थात इस आमंत्रण में क्या है यह समझ में नहीं आता कि यह खूबी है कि आग्रह कर रहा है, आग्रह नहीं है, या आग्रह तिरस्कार जगाता है। मतलब वह आग्रह करता है, आइए भैया ये सामान ले लीजिए, ले लीजिए, आप बहुत सस्ते में लगा देंगे। यह चीज़ें किसी व्यक्ति के लिए आग्रह भी हो सकता है और किसी व्यक्ति के लिए तिरस्कार भी हो सकता है। लेखक का मानना है जिनके पास पैसा है उनके लिए आग्रह है कि वो बुला रहा है, ले लीजिए हमारे पास बहुत पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है तो उसे क्या लगेगा? अपमान, तिरस्कार महसूस होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तभी तो यह कह रहा है कि आओ आइए भैया ले लीजिए, ले लीजिए। तो इस तरह का यह लेखक का अपना खुद का तथ्य है, विचार है, और वह इस चीज़ को बता रहे हैं। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है। जो बड़े बड़े बाजार होते हैं, और जैसे सिटी मॉल हुआ या अदर चीज़ें, ऐसे बाजार जो बड़े बड़े बाजार होते हैं, तो वहाँ पे क्या है? लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है। मुख मतलब होता है मौन। बड़े बाज़ारों में क्या होता है? कोई आपको बुलाता नहीं है कि आइए भैया ले लीजिए। जैसे आप छोटे जब बाज़ारों में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि ये बैगन है, बैगन है भैया ले लीजिए, अरे आपको हम सस्ते में लगा देंगे, 10 रुपये किलो दे रहे हैं, आपको 9 में ही लगा देंगे। तो यह कैसा बाज़ार है? यह बाज़ार मुख नहीं है, यह बाज़ार बोलता है बाज़ार है, और यह लोगों को आमंत्रित भी करता है और तिरस्कार भी करता है। लेकिन जो मूक बाज़ार होता है वह बड़े बड़े शहरों में पाया जाता है, लेकिन ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण तो मुख होता है, और उससे चाह जगती है, मतलब उससे इच्छा जगती है। क्यों? चाह का मतलब अभाव, चाह का मतलब होता है अभाव, आवश्यकता। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ इतना परिसीमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, मतलब जब कोई व्यक्ति छोटे जगह से जब जाता है बड़े जगह, तो उसे हर चीज़ क्या लगता है? बहुत आवश्यक चीज़ें लगती है। लगता है वाह, ये तो ये चीज़ें हैं, ऐसा कितना सुविधाजनक है, ये मेरे पास होता या मेरे पास और ज़्यादा होता। तो क्योंकि उसके पास का जो संसाधन है वह सीमित है, और जो बाज़ार है, शहरों का बाज़ार है, वहाँ साधन क्या है? असीमित हैं। इसलिए उसे क्या लगता है? उसका यही ओह, वह अतुलित है, जिसको हम क्या कर सकते हैं कि यह अनंत है, कितना है? बहुत ज़्यादा है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। मतलब लेखक का कहना है कि यह जो बाजार चौक है यह कामना का से विकल होकर छूटता है। अर्थात कामना होती है, यह व्यक्ति को सिर्फ विकल नहीं बनाता, परेशान नहीं करता, पागल बना देता है। अर्थात उस व्यक्ति को दिवालियापन पकड़ा देता है, और असंतोष की भावना, मतलब और चाहिए मुझे, ये हमारे पास नहीं है, वो नहीं है, तो इससे उसके अंदर असंतोष आ जाता है, तृष्णा आ जाती है। तृष्णा मतलब उसकी प्यास, जिज्ञासा और बढ़ जाती है। ईर्ष्या, और वह ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष करने लगता है। से घायल होकर मनुष्य को सदा के लिए वह बेकार बना डाल सकता है, बेकार बना डाल सकता है, मतलब उसे बेकार कर सकता है। एक और मित्र की बात, अब लेखक अपने दूसरे मित्र की बात कर रहे हैं। एक और मित्र की बात, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ। मतलब लेखक अब अपने दूसरे मित्र की बात कर रहा है
कि उनका एक मित्र बाज़ार गए और बाज़ार से जब आए तो वह खाली हाथ आए। क्या हुआ? मैंने पूछा कहाँ रहे, मतलब सुबह के गए थे, दोपहर हो गया, शाम हो गया, आ रहे हैं। पूछा लेखक ने कि कहाँ कहाँ रहे, तो बोले बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा बाज़ार को देखते रहे, बाज़ार को देखते रहे मतलब बाज़ार को आप देख रहे थे? हाँ, बाज़ार को देखते रहे क्या रहे? तो बोले बाज़ार। बोले क्यों बाज़ार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, मतलब लेखक कहते हैं कि आपने तो लाया कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता कि न लूँ तो क्या, मतलब मुझे यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, अर्थात लूँ तो क्या लूँ और न लूँ तो क्या न लूँ, ऐसा उन्होंने इस बात को कहा। अर्थात अब आगे इसमें बताया गया है कि क्या कहते हैं कि सभी कुछ तो लेने को जी चाह होता था, पर कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ छोड़ देना, मतलब अगर कुछ लेता तो सब कुछ और छोड़ देता, पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मतलब मैं बाज़ार में लेने तो गया था लेकिन मैं लेता क्या, जो चीज़ें मुझे दिख रही थी वो सब पसंद आ रहा था, पैसा होता तो मैं सब ले लिया होता, पर इसी कारण मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, बहुत बढ़िया, मतलब खूब का मतलब बहुत बढ़िया। पर मित्र की बात ठीक थी, मित्र ने जो कहा, उनका मित्र ने जो बातें कही वह बिल्कुल ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। मतलब अगर सही से आपको पता नहीं है कि क्या लेना है तो आपको सभी जगह की चीज़ें चाह घेर लेगी और तब परिणाम त्रास होगा, मतलब तब परिणाम दुख का होगा और इसी दुख के कारण जो गति नहीं होगी और उसमें गति नहीं होगी न कर्म होगा, मतलब वह किसी काम का नहीं होगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, मतलब वह बाजार का जादू क्या करता है, आँख की राह का काम करता है। वह रूप का जादू है। कैसा जादू? रूप का जादू। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा होती है, अर्थात इस जादू की भी एक निश्चित मर्यादा है। कैसा है? जेब भारी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। मतलब अगर जेब में खूब पैसा हो और मन खाली हो कि सारी चीज़ें मुझे चाहिए, तब इसका जादू बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब यह बहुत प्रभावशाली होता है। जेब खाली पर मन भरा हो तो यह जादू चल जाएगा और तब यह जादू क्या हो जाएगा, चल जाता है, मतलब उस पर भी चल जाता है, क्योंकि जेब खाली है लेकिन मन भरा है, भरा न हो अर्थात मन खाली हो अर्थात मन भी भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। क्यों? मन खाली है तो बाजार के अनेकोनेक चीज़ों को निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा, अपने आप वो चाहने लगेगा उस वस्तु को। और कहीं हुई उस वक्त जेब भारी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है, मतलब अगर उस समय कहीं जेब भारी है तो वह उस वस्तु को निश्चित रूप से खरीद लेगा या खरीदेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, मतलब वह उस वस्तु को जरूर खरीदेगा। आगे कहते हैं लेखक, आगे लिखते हैं क्या कि मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, मतलब जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सारी चीज़ें खरीद लूँ। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। सभी इस वस्तुएं क्या होती हैं, सामान बहुत ज़रूरी होती हैं और आराम को बढ़ाने वाला होता है, पर यह सब जादू का असर है। लेखक कहते हैं लेकिन यह सब क्या है? यह सब एक जादू का असर है, जादू की सवारी, अर्थात जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, अर्थात जैसे ही जादू की सवारी उतर जाती है वैसे ही बहुतायत मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो आराम में मदद नहीं देती, मतलब बहुत ज़्यादा आराम नहीं देती बल्कि खलल ही डालती हैं। जब आवश्यकता से अधिक वस्तुएं हो जाएंगी तो वह हमें आराम नहीं देंगी, वह खलल ही डालेंगी। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर
सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। मतलब जब ज़्यादा वस्तु हो जाएगा, ज़्यादा सामान हो जाएगा, तब क्या होगा, तब अपने अंदर एक गिल्टी हो जाएगी, या क्या है कि इसका कोई उपयोग नहीं है। मैंने अब 10 पंखा है एक ही जगह, एक पंखे की हवा खाना है, 10 पंखे का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तब वहाँ पे क्या होता है, गिल्टी की और खुराक मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, मतलब वह कम उसमें जकड़न होगी। पर उस जादू की जकड़न से बचने के का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। अर्थात बाजार जब भी आपको जाना हो तो खाली मन लेके न हो, अर्थात मन न हो, खाली मन न हो। मन खाली हो तब बाजार न जाओ, अगर मन खाली है तो बाजार नहीं जाना चाहिए। है लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर भरा होना चाहिए। अगर लू के समय में आप बाहर जा रहे हैं तो अंदर पानी रहेगा तो लू का असर नहीं होगा, पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, मतलब लू नहीं लगता, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला ही रह जाता है। मन लक्ष्य से भरा हो, अगर मन में निश्चित है कि हमको एक ही चीज़, यही चीज़ लेना है, एक कलम ही लेना है, तो वह बाजार जो दिख रहा है, जो उसका आनंद है, बाजार में फैला हुआ जो वस्तु है वह फैला का फैला ही रह जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, तब वह आपको दर्द नहीं देगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। क्यों? क्योंकि आप कोई आवश्यक वस्तु खरीद रहे हैं। तब बाजार उससे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता, अर्थात आवश्यकता के समय काम आना। बाजार का मतलब ही होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह करे और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके।